अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो मेरा व्लॉग है ना, इसमें मैं आप लोगों के दिमाग में ये होगा कि जर्मनी के अंदर बहुत ज़्यादा लोग पता नहीं कितना पैसा कमाते हैं और पता नहीं कितना कुछ पैसा है। सिर्फ इस व्लॉग के अंदर आपको बताया जाएगा लेबर के अंदर इंसान कितना पैसा कमाता है, और जिसके पास स्किल है किसी भी किस्म की, या बस चलाता है या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो उसकी कितनी सैलरी है, इस व्लॉग के अंदर ये बताया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं यार जर्मनी के अंदर पता नहीं कितना पैसा कमाते हैं, कितना पैसा है और क्या हिसाब किताब है। इधर मैं आपको पहले बताता चलूँ, जर्मनी के अंदर टैक्स बहुत ज़्यादा है। आप कोई भी काम करते हैं ना, उसमें आपको टैक्स बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। लोग आपको तीन चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। एक जो लेबर में काम करता है या फैक्ट्री में, और एक बंदा का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तीन बंदों को मैं जानता हूँ, तो उसके बारे में बता देता हूँ। और एक बंदे के पास जो बस चलाता है, उसको आपका पता चल जाएगा कि कितने पैसे कमाता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो लेबर में काम करता है यानी कि फैक्ट्री के अंदर काम करता है, वो कितने पैसे कमाता है। तो आपको पहले बताता चलूँ, जर्मनी के अंदर जो गवर्नमेंट का इस टाइम रेट चल रहा है ना, वो 13 यूरो 81 सेंट यानी कि पर घंटा चलता है। 83 सेंट यानी कि 13 यूरो 83 सेंट पर घंटा है। तो उसके अंदर से आप हिसाब लगा लो कि तकरीबन 2200 रुपया सैलरी बनती है, और आपके अकाउंट के अंदर उसके अंदर से आपकी इंश्योरेंस जाती है, मेडिकल इंश्योरेंस जाती है, फिर उसके अंदर से आपके आर्बिट लॉस के गिल्ट की इंश्योरेंस जाती है। आर्बिट लॉस गिल्ट पता क्या होता है? ये जब होता है कि आपकी जॉब चली जाती है, तो आपकी वो सैलरी के एक आर्बिट साम इधर दारा है, तो वो आपकी सैलरी के हिसाब से 60% आपको बैकअप देता है। फिर उसके अंदर से आपकी रेंट एफिजिएशन चल जाती है। रेंट एफिजिएशन क्या होती है? रेंट एफिजिएशन होती है कि जब आप 60 साल के हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको पेंशन मिलती है, जो हम पाकिस्तान में पेंशन कहते हैं, तो उसको कहते हैं जर्मन में रेंट एफिजिएशन। एक इंश्योरेंस होती है कि आप बेहंडरुंग हो जाए, या आपको सट लग जाए, या आप काम के काबिल नहीं होते, तो फिर एक इंश्योरेंस वो होती है, वो आपके पैसे पे करती है आपको। तो जो अभी लेबर के बारे में हम बात कर रहे थे, चलो मैंने इंश्योरेंस के बारे में आपको बता दिया, आपको पता चल जाएगा ये टैक्स जाते हैं। जब आप 13 यूरो 81 सेंट 80 सेंट ऐसे करके है, कंप्लीट मुझे पक्का पता नहीं है, तकरीबन 80 कुछ सेंट बनता है, 13 यूरो 80 सेंट। तो आपने एक दिन में किसी भी लेबर पे काम करते हो, तो आपको सिर्फ 8 घंटे काम करना पड़ेगा, और 8 घंटों के अंदर से आधा घंटा आपकी ब्रेक निकलेगी। ठीक है? तो उस ब्रेक के अंदर वो आपकी जो आधा घंटा ब्रेक है ना, वो उसको नहीं गिनेंगे। तो तकरीबन मेरे ख्याल में 2200 2300 यूरो कंप्लीट बनती है, और उसके अंदर से आपका टैक्स जाके जो इंश्योरेंस है, ये सारी आपके अंदर से आपके जो गेहाल्ट होती है, जो लोन होता है, उसके अंदर से कटेंगी। और इतने ही पैसे जिसके पास तुम काम कर रहे हो, वो भी इतने पैसे टैक्स पे करता है जर्मनी को। जर्मनी टैक्स बहुत ज्यादा लेता है। तो वो कट कटा के आपके अकाउंट में तकरीबन 1500 यूरो 1550 यूरो आपके अकाउंट में आएंगे। तो ये हो गया लेबर का। तो अब दूसरे तरफ चले जाते हैं, जो क्या उसे कहते हैं यार, जो बस चलाता है, बस वाले की होती है 20 रुपया घंटा इधर स्टार्टिंग के अंदर, 20 रुपया घंटा। और जो क्या उसे कहते हैं यार, 20 रुपया घंटा उसका होता है। और जब संडे को 80% डबल उसको पैसे मिलते हैं। और क्या उसे कहते हैं, फायर टाक जर्मनी में कहते हैं, जो गवर्नमेंट की छुट्टी होती है, जब उस टाइम आप बस चलाते हैं, उसका डबल हो जाता है, यानी कि 21 रुपया घंटा है, तो आपका 42 यूरो घंटा आपको मिलेगा उस दिन। तो बस वाले की जो सैलरी है ना, वो तकरीबन 5,000 के लगभग बन जाती है। और सब कुछ कट कटा के आपके अकाउंट में आएगा 3,000 3300 3500 तक आता है। इसमें ये होता है कि स्टोया क्लासिक आपको पता होना चाहिए कि किसी का जो जिसकी शादी नहीं हुई उसका स्टोया क्लासिक 21 होता है, जिसकी शादी हुई हो उसका स्टोया क्लासिक 3 होता है, और उसकी बीवी का 5 होता है। तो जो 3 वाला है ना, उसका स्टोया कम जाता है, टैक्स कम जाता है, और जो 5 वाला है उसका टैक्स बहुत ज्यादा जाता है। और जो सिंगल है जो सा टैक्स, उसका तकरीबन 30 से 35% टैक्स चला जाता है। तो ये हिसाब लगा लो कि बस वाले की जो सी ना, वो 5,000 में से तकरीबन 3300, कईयों को तो 3,000 ही आती है।
और एक मेरा दोस्त है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फैक्ट्री के अंदर काम करता है, फैक्ट्री ने उसको हायर किया और पाकिस्तान से बुलाया था उसको। उसकी सैलरी है 8,000 यूरो। तो वो 8,000 यूरो में से उसके अकाउंट में आती है 4500 यूरो, यानी कि 3500 यूरो जर्मनी टैक्स लेती है उससे। तो इधर जर्मनी में ऐसे है, जे आपकी 1500 रुपये सैलरी है तो आपका टैक्स कम जाएगा, तकरीबन 1100 साढ़े 1100 आपके अकाउंट में आ जाएगा, 400 साढ़े 300 रुपये टैक्स जाएगा। और जे आपकी सैलरी जैसे ही बढ़ती जाएगी आपका टैक्स भी बढ़ता जाएगा। तो आप 10,000 रुपये कमाते हो तो 50% आपका टैक्स चला जाएगा, तकरीबन 5,500 या तकरीबन लगा लो 5,300 रुपये आपके अकाउंट में आएगा, दूसरा सारा टैक्स चला जाएगा। तो ये आज के जो व्लॉग मैंने बनाया, सिर्फ इसमें यही बताया था कि लोगों के दिमाग में शक होता है कि यार पता नहीं जर्मन में कितना पैसा कमाते हैं, क्या करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, जो इधर कारोबार करते हैं वो भी रोते ही हैं, टैक्स बहुत ज़्यादा जाता है। मैं एक बंदे को जानता हूँ, वो तकरीबन एक दिन के अंदर 60,000 यूरो का सामान बेच देता है। तो वो रो रहा था उस दिन, कहता है टैक्स ही बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो जर्मनी के अंदर टैक्स बहुत ज़्यादा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा। कि जो आप इस व्लॉग के नीचे मैं फिर आपको अपनी पाकिस्तान से जर्मन में कैसे है इस स्टोरी के बारे में भी आपको बता दूंगा, जब आप 100 कमेंट ये यूट्यूब के ऊपर आप करोगे ना कि मैं पाकिस्तान से जर्मन कैसे आया था, तो वो भी एक कंप्लीट व्लॉग बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मेरा व्लॉग होएगा मैं कोशिश करूंगा कि आपको किसी और चीज़ के बारे में बताया जाए कि जो जर्मनी में आना चाहते हैं या आने की ख्वाहिशमंद है, तो उनको ये पता हो कि जर्मनी में ये ऐसे या ऐसे क्या कुछ करना है उधर कैसे। क्योंकि जर्मनी के अंदर ज़िंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं है, मुश्किल है। तो क्योंकि हमारे पास पेपर नहीं होते, उसकी वजह से जो है ना हमारी ज़िंदगी इधर मुश्किल होती है। जिनके पास जर्मन पासपोर्ट है वो तो ऐसी है, वो काम करे ना करे उनको गवर्नमेंट दे रही होती है। तो आप गवर्नमेंट से लेके नहीं खा सकते। उसका रीज़न ये है कि गवर्नमेंट जब किसी बंदे को हायर करती है ना, उनका सिर्फ मतलब ये होता है कि हमारे पास से लेके ना खाए, बल्कि काम करके हमें टैक्स पे करे। तो जो लोग इधर बैठे होते हैं, ज़्यादातर जो जिन लोगों की डिपोर्टिंग होती है, ज़्यादातर उन लोगों की ज़्यादा डिपोर्टिंग होती है जो लोग इधर से जर्मनी से लेके खाते हैं। सुजियाल ले ली, जॉब सेंटर से ले लिया, आर्बेट साम में तो आपका हक होता है। वो मैंने पहले आपको बताया था कि आपके लोन के अंदर से जो आपकी गेहाल्ट ऑपरेशन आती है उसके अंदर से आप इंश्योरेंस पे कर रहे होते हो। तो उसका मतलब ही यही होता है कि आप जैसे ही आपकी जॉब चली जाएगी तो फिर वो आपको 60% पे करेंगे। और दूसरे नंबर पे जर्मन रहने के लिए बहुत अच्छा है। जो आपके पास किसी किस्म की भी स्किल है, किसी किस्म की भी स्किल है, तो वो तो डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगी, बल्कि आपको इधर हाउस बिल्डिंग करनी पड़ेगी 3-4 साल लगा के। उसके लिए ठीक है, जो अच्छे पैसे इधर कमा लेता है वो ठीक है। जो चाहता है कि मैं जर्मनी में आके सेटल हो जाऊंगा लेबर में काम करके, वो उसके लिए झूठ है। आपको फैमिली रखनी पड़ती है, तो फैमिली को भी आपकी इधर काम करना पड़ेगा। बच्चों को स्कूल में छोड़ के आके फैमिली को, औरत को भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि जर्मन कहता है कि जो वो काम नहीं करेगी हम आगे से वीज़ा रीन्यू करके उसे नहीं देंगे। तो हम जो लोग होते हैं हमारे लिए मुश्किल होती है इधर, इतना आसान काम नहीं है। बहरहाल ये है कि आपको पासपोर्ट ले लो, जैसे पेपर बन जाते हैं उसके लिए आसान होता है। बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं कि यार पता नहीं जर्मनी में कितना पैसा कमा रहा है, कितना पैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा लोगों को जानता हूँ जो जर्मनी से पाकिस्तान में रह के ज़्यादा पैसे कमाते हैं। तो इधर इधर तो एक उन्होंने लॉ बनाया हुआ है कि इधर तो जो कुछ ऐसे ऐप हैं जिनके ऊपर से बंदा पैसे कमा सकता है, ऑनलाइन काम कर सकता है। मैं आपको एक छोटी सी और मिसाल दे देता हूँ। एक मेरा दोस्त है, वो अमेज़ोन के ऊपर काम करता है। तो वो जो सामान बेचता है ना, 40% गवर्नमेंट ले लेती है, 20 से 25% अमेज़ोन ले लेता है। तो और उसकी वो जो कॉस्ट होती है, जो सामान खरीदता है, वो कई दफ़ा कहता है कि मुझे कई दफ़ा बचता ही कुछ नहीं है। तो ऐसे भी होता है। जर्मनी के अंदर टैक्स बहुत ज़्यादा, टैक्स की वजह से जो सा लोग जल्दी गिर जाते हैं इधर। बहरहाल क्या उसे कहते हैं, लाइफ स्टाइल रहने का वो अच्छा है। आप जो पाकिस्तान के अंदर अमीर लोग, क्या उसे कहते हैं, जो यार हमारे प्राइम मिनिस्टर वगैरह बहुत अच्छा प्रोटोकॉल लेते हैं, वो आप इधर ले सकते हैं। आप किस्तों के ऊपर गाड़ी ले सकते हैं, किस्तों के ऊपर मोबाइल अच्छा ले सकते हैं। तो जैसे वो कहते हैं ना कि मैं बड़ा अमीर हाँ, वो अमीर वाला चक्कर कोई नहीं, इतने लेबर से ही काम करना पैंदा भाई। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो मैंने बातें की हैं इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों का पता चल गया होगा। तो ऐसे ही मैं आपको हमेशा अच्छे से अच्छा व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा। गाड़ी के अंदर इसलिए बैठा हुआ हूँ
कि बाहर बहुत ज़्यादा शोर है और ठंड है। तो मैंने सोचा चलो एक 100 कमेंट करो इसके ऊपर कि आप अपनी स्टोरी पाकिस्तान से जर्मनी कैसे आए थे, इसकी स्टोरी के बारे में बता दो। तो मैं इंशाल्लाह आपको पूरी स्टोरी एक वीडियो पूरा व्लॉग बना के आपको बताऊंगा मैं जर्मनी से कैसे। ये भी आसान काम नहीं था, बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीके से हम आए थे। और जिस वक्त हम आए थे उस वक्त डिपोर्टिंग भी बहुत ज़्यादा ही, पर चलो हमारा दाना पानी इधर लिखा हुआ था, अल्लाह पाक ने हमें इधर रख लिया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग के अंदर।